स्वागत है ब्रेक के बाद। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के हवाई यात्री बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा हवाई सफर से कर सकते हैं। निजी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की ओर से ये नई उड़ान सेवा शुरू की गई है, जो वाया कोलकाता होते हुए बैजनाथ धाम पहुंचेगी। रायपुर से ये फ्लाइट सुबह 9:35 को उड़ान भरेगी। इसके बाद कोलकाता में 2 घंटे रुकने के बाद शाम 4:15 बजे बैजनाथ धाम लैंड करेगी। बैजनाथ धाम देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दंतेवाड़ा में पुलिस ने मानवता दिखाई है। कुआं कोंडा टीआई चंदन सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। टेकनापाल गांव के कुछ लोग एक शव को घाट को उल्टा कर अपने गांव ले जा रहे थे। रेंगानार से 18 किलोमीटर पैदल चलकर शव को टेकनापाल लेकर जा रहे थे, जिन्हें कुआकोंडा टीआई चंदन सिंह ने वाहन मुहैया कराया, जिसके बाद ग्रामीण शव को उस वाहन में रखकर अपने गांव पहुंचे और थाना प्रभारी चंदन सिंह को धन्यवाद दिया। टीम निकली थी और कुछ ग्रामीण घाट में लेके जा रहे थे, तो पेट्रोलिंग टीम ने मुझे जैसे ही सूचना दी कि सर 100 को घाट में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनसे बात की, तो ये बोले कि सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है और टिकनपाल तक मैं अपने पेट्रोलिंग गाड़ी और गाड़ी की जो व्यवस्था करके उनको घर पहुँच। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बालोद जिले के गोड़पाल गांव में यह कहावत चरितार्थ होती नहीं दिखाई दे रही। दरअसल स्कूल के बच्चों को पढ़ाई करने के बजाय आधा किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। स्कूल में जो चपरासी है वो हड़ताल पर है और बिजली की समस्या होने के कारण स्कूल की मोटर बंद है, जिसकी वजह से बच्चों को पानी लाने दूर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्कूल में लगभग 31 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षक हैं सिर्फ 2। कोरबा के बाकी मोगरा इलाके के वार्ड नंबर 64 के वासियों ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। लोगों में नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर गुस्सा है। दरअसल लोगों ने जिस सड़क पर चक्का जाम किया वो पहले से ही टूटी फूटी है और वो नो एंट्री सड़क है। बावजूद इससे होकर भारी वाहन भी गुजरते हैं और लोग चाहते हैं कि SCCL इस सड़क को जल्द मरम्मत कराए। कोंडागांव के बाजार पारा स्कूल के छात्रों और स्कूल प्रिंसिपल के बीच रिजल्ट और कक्षा में बैठने को लेकर तनातनी का माहौल बना। दरअसल करीब सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा का पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन बाजार पारा स्कूल के बच्चों को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। 9वीं कक्षा के छात्र अब अगली कक्षा में बैठने जाते हैं तो वाइस प्रिंसिपल उन्हें कक्षा में बैठने नहीं देते। छात्रों का कहना है कि जब भी हम अपना रिजल्ट मांगते हैं तो वाइस प्रिंसिपल हमें रिजल्ट देने में आनाकानी करते हैं और धमकी देते हैं कि जो करना हो कर लो। वहीं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल RS राजपूत ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वही आरोप लगा रहे हैं। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले छत्तीसगढ़ पहुंची। टॉर्च रिले को लेकर आए चेस ग्रैंड मास्टर प्रवीण थेप्से का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत हुआ, जिसके बाद शहर में कई जगह पर वेलकम किया गया। फिर टॉर्च रिले पहुंची मुख्य आयोजन स्थल दीनदयाल ऑडिटोरियम, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थेप्से ने सीएम भूपेश बघेल को ओलंपियाड टॉर्च थमाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 44 शतरंज ओलंपियाड के मशाल का स्वागत। शतरंज में हाथी, घोड़ा, ऊंट, मंत्री और राजा भी होता है। शय और मात के इस खेल शतरंज का जनक भारत को कहा जाता है। इसका आयोजन भारत में होने जा रहा है। पहली बार हमें मेजबानी का अवसर मिला है। यह बौद्धिक खेल है जिसका प्रतिनिधित्व देश के अनेक लोगों ने किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बधाई। नए अलंकार को बहुत बहुत बधाई। किरण अंतराल, विनोद राठी तथा M.K. चंद्रशेखर आयोजन समिति में अपना योगदान देंगे। इसके अलावा स्वदेश के विभिन्न शालाओं में चुने गए 6 खिलाड़ी भी ओलंपियाड में शिरकत करेंगे तथा बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखकर सीखेंगे भी।
मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की पहली बार 22 स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है। बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना है। दंतेवाड़ा में आस्था स्कूल में शतरंज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। हम चाहेंगे कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शतरंज खेलने की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को बौद्धिक अभ्यास में मदद मिले। जीएसटी को लेकर भोपाल में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थोक किराना व्यापारियों ने बाजार में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। व्यापारियों ने आटा, दाल, चावल समेत कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया और जीएसटी को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। जीएसटी को लेकर राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के तहत तमाम दुकानदार जो है काली पट्टी बांधकर जो है मार्केट में अपने व्यापार को कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो काली पट्टी बांध के जीएसटी का विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा करोंद मंडी जो है वो भी फिलहाल बंद इसी विरोध के चलते है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो इसी तरीके से काली पट्टी के सांकेतिक रूप से अपने विरोध को यहाँ पे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। विवेक साहू जी हैं, ये बताइए किस बात का विरोध है? जीएसटी को लेके क्या मांगे आपने? देखिए, वैसे भी इस पूरे देश में महंगाई बहुत चरम स्तर पे थी। खाद्यान्न की सभी वस्तुएं महंगी हैं। इसके बाद भी ऐसी वस्तुएं जो बेचारे दैनिक उपयोगी वस्तुओं में आती थी, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे ब्रेड हो, ऐसी खाद्यान्न वस्तुओं पर आपने 5% जीएसटी लगा दिया है, जो कि आती आवश्यक वस्तुओं में शामिल थी और इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और इस असर का सीधा असर उन लोगों पे पड़ेगा जो रोज़ के 500 रुपये कमाते थे, जो 200 रुपये रोज़ की मजदूरी कमाते थे। उनका भरपेट खाना की उपलब्धता जो होती थी वो किस तरीके से अपना पालन पोषण कर पाएंगे, अपना परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या रहेगा आगे, किस तरीके से प्रदर्शन को ले जाने का काम करेंगे? देखिए, हमारा केट का संगठन जो नेतृत्व है माननीय भरतिया जी और प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में लगातार वित्त मंत्री सीतारमण जी के साथ अपनी बैठकें कर रहे हैं। उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि जो आपने जीएसटी पे 5% लगाई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। और अन्य एक दिन का है क्या? अभी आज एक सांकेतिक रूप से, आने वाले समय पे हो सकता है कि हम इसको अनिश्चित हड़ताल के रूप में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे चेतावनी दी है व्यापारी ने कि जो जीएसटी लगाई गई है यदि उसे कम करने का काम नहीं किया जाएगा तो व्यापारी अभी फिलहाल एक दिन का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन उन्होंने रखा है। लेकिन इसके बाद यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो जल्द ही वो पूरी तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।